छाई रही। भैया घर घर चर्चा हो नगर में टाइन आई। दादा राजा ने नाई करी तेरी और कसी पांचो हत्ती यार के डाइन मंदिर में घेरी। महाराज वहां राजा पहुंचे, केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। तू पागल है क्या? अपने पुत्र के गम में दूसरे के बच्चों को खाने लगी। रानी ने हाथ जोड़े, श्रीमन आपको किसी ने बहका दिया, मैं आपकी सौगंध खाती हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। राजा बोले हमें पता है तू झूठ बोल रही है। बराबर हाथ जोड़ती जा रही है, लेकिन राजा जब ना माने, तलवार को जैसे ही ऊपर उठाया, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, राजा का हाथ पकड़ा और जवाब दिया कि धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज जब परीक्षा हो रही थी तो पुत्र कहाँ है? पुत्र को आवाज लगाई, रोहित खेलता हुआ आ गया। राजा हरिश्चंद्र से भगवान बोले हैं, ओरे राजा धन्य है तू परीक्षा में पास हुआ। हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी बड़ी परीक्षा? अरे हमारी परीक्षा लई सो लई, लेकिन कलयुग में कबू काऊ आदमी की परीक्षा न ले लियो। और मुझे बस इतना चाहिए, साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साध न भूखो। और आजकल को भगवान आ जाते ना तो सीधी कहते, साईं इतनो दीजिए जैसे बैंक भरी जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार और पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। रानी से कहा आप वरदान मांगिए, तो जवाब दिया है कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। इस प्रकार से परीक्षा पूरी हुई। महाराज भगवान ने सबको वरदान दिए और कहते हैं कि पहले ऐसे ऐसे राजा और ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा, और ऐसे ऐसे संत हुए जो बड़े सीधे और सरल स्वभाव के थे, जिनकी पत्नियां इतनी झगड़ालू थी कि उन्हें ढंग से भोजन भी नहीं करने देती थी।
एक बड़े अच्छे संत हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी की पत्नी, जितने वो सीधे थे उससे कई ज्यादा गुना उनकी पत्नी झगड़ालू थी। एक दिन नामदेव जी ने देखा, पत्नी से पूछा क्या बात है, आज उदास हो? पत्नी बोली हाँ महाराज, वो आज मन कर रहा है थोड़ा गन्ने लेते आओ, जाता हूं। नामदेव जी घर से निकले गन्ने लेने के लिए, बड़ी सी गठरी बांध के गन्ने लेके वापस आ रहे थे। रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। तीसरा मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए नामदेव जी, तब तक इतनी बड़ी गठरी में सिर्फ उनके हाथ में एक गन्ना रह गया। नामदेव जी की पत्नी ने बुलाया, इधर आओ, ये क्या है? बोले गन्ना। कितने मंगाए थे? बोले मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक। आ गया। नामदेव जी की पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया, नामदेव जी के खोपड़े पे मारा। अब गन्ना के महाराज एक से दो टुकड़ा हो गए। नामदेव जी गुस्सा ना आए भाई, ताली बजाए के हंसे, बोले भाई तो रास्ता पर सोच रहे, एक गन्ना हम खे कि तुम खाओ, तुम खाओ कि हम खाए, अब तुमने एक के दो टुकड़ा कर दे, एक तुम खाओ एक हम खाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि क्रोध क्या होता है। और महाराज एक बड़े संत हैं जो उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक दिन तो वो संत जी बाहर रोटियां रख गए, अंदर घी और सब्जी लेने चले गए, तो एक श्वान आया, कुत्ता, उसने वो रोटियां उठाई और भागने लगा। अब उनके पीछे वो संत जी बोले अरे प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो, जब खाली खाली रोटी कैसे खाओगे, सब्जी और घी तो हमारे पास है, जो तो लेके जाओ। उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। बोलिए गोविंद भगवान की। और निवेदन है, कल सुबह की वेला में सूर्यवंश की कथा होगी। राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, उसके बाद में चंद्रवंश की कथा होगी।